आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और दही से बनने वाले ज़बरदस्त इस नाश्ते की रेसिपी को। इन्हें आप नाश्ता भी बोल सकते हैं या फिर आप इन्हें बिस्किट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं और झटपट से ये दही से बन के तैयार हुए हैं। इसमें बिना झंझट आप इन बिस्किट को बना ले जाएंगे और इतने ज़्यादा ये जालीदार बढ़िया बन के तैयार होंगे। मैंने आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधे कप दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और ये मेरे घर का जमा हुआ दही है, तो ये मैंने जमाया था, तो ये इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है। और इसे हमने डाल दिया है। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप उसमें थोड़ा दूध मिक्स करके ले सकते हैं। और यहाँ पे आधे कप ही हमें चीनी लेना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से फेंट कर तैयार कर लेना है। चीनी भी हमारी इसी तरह से घुल जाएगी और दही भी अच्छे से फिट जाएगा, दूध के जैसे बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये दही है। तो कुछ इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए फेंट के तैयार कर लेंगे और इसी से जो बिस्किट बनेगी बहुत ही जालीदार और बढ़िया बनेगी। तो बस इस तरह से हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक चीनी और भी अच्छे से घुल जाएगी। 5 मिनट बाद ये काफ़ी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और चीनी भी इसकी काफ़ी हद तक घुल गई है, इसमें चीनी नहीं रह गई है, बढ़िया तरीके से ये घुल चुकी है। तो बस जब इसी तरह से हो जाए, आपको देखने से पता चल रहा होगा, दही तो पता ही नहीं चल रहा है और ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो देखें एकदम परफेक्ट ये बना है और बढ़िया तरीके से दही भी फिट गया और चीनी भी घुल गई, दोनों काम हो गए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो खाने वाली चम्मच होती है, तो इसी के नाप से मैंने 4 चम्मच घी ऐड किया है। बटर, घी, तेल आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच ये ड्राई कोकोनट। ये आप पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको बिस्किट में अच्छा लगता है तो आप इसे डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच ही ये ड्राई कोकोनट डाल दिया है। अब ये दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से इस तरह से चला देंगे और कुछ इस तरह से चलाने के बाद आप इसमें ना ड्राई हुए फ्रूट भी कटे हुए डाल सकते हो। अगर आपको इनका क्रंच अच्छा लगता है बिस्किट में तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से इन्हें डाल सकते हो, जैसे मैंने डाले हैं। तो कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर नमक। नमक से बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है बिस्किट में, हल्का सा जो मीठापन है उसको बैलेंस करता है, इसलिए मैंने डाला है। अब हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमने जो खाने वाला मीठा सोडा होता है बेकिंग सोडा, उसी को डाला है और बस इस तरह से डालने के बाद अच्छे से इसे फेंट लिया है। अब इसे इतना फेंटा है कि इसमें जो तेल था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, घी। तो बस ये इस तरह से जब ये हो जाए तो घी बिल्कुल ना दिखे, तो अब हमें इसमें आटा ऐड कर देना है। तो ये मैंने पूरा 1 कप भरकर आटा अभी डाल दिया है और कुल मिला के यहाँ पे 2 कप आटा आपको लग जाएगा। तो मैंने 1 कप डाल के पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बाकी का जो 1 कप आटा है मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूँगी और इसका एक थोड़ा टाइट सा डो लगा के तैयार करूँगी, ताकि जो बिस्किट बनाए वो ईज़िली बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे मिक्स किया और फिर ये काफ़ी गीला था, तो 1 कप आटा जैसे मैंने बताया और मैंने कुल मिला के 2 कप आटे का इसमें इस्तेमाल किया है। और 1 कप आटे को हम धीरे धीरे करके इसका डो लगाना शुरू कर देंगे इस तरह से डालते हुए। और देखें कितना सॉफ्ट है, तो इस तरह से बस आटा डालते जाएंगे और इसका टाइट सा डो बना लेंगे। जैसे बिस्किट वगैरह को हम डो बनाते हैं या फिर पूड़ी बनाने में जो डो बनाते हैं, ठीक उसी तरह का डो लगाकर तैयार करेंगे। झटपट से ये डो लग जाएगा और जब इससे आप बिस्किट बनाएंगे एकदम जालीदार बढ़िया बनेगी।
तो यहाँ पर देखें मैंने दोनों कप पूरे भरकर आटा डाल दिया है, धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप इसमें पानी या दूध के छिट्टे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डो लग गया है। डो को मैंने 2 भागों में इसे इस तरह से कर लिया है, ताकि अब हम इसे बिस्किट बनाएं। तो यहाँ पे आप चाहो तो इन्हें बेल के काट के भी बना सकते हो, या फिर आप बिना बेले मेरे जैसे बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको रोल किया और हल्का सा चपटा किया, क्योंकि मैं इसे चौकोर सा शेप देने वाली थी बिस्किट का। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे कर लिया है, पटक पटक के अच्छे से चिकना कर दिया है और इस तरह से ये रोल बन गया है। अब इसे चाकू की सहायता से हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें चौकोर बिस्किट आपकी बनके तैयार हो जाएगी, जैसा रोल होगा। और अगर नहीं अच्छा शेप आता है तो हाथों से इस तरह से अच्छे से शेप दे देंगे। अब इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसी तरह से पतला रखना है, क्योंकि अभी ये फूल कर तैयार होगी। तो बस मैंने इसे कट कर लिया और बाद में मैंने इसे हाथों से चौकोर शेप दे दिया, जो कि ईजिली बन जाता है। तो बस इस तरह से मैंने सारी बिस्किट बना के तैयार कर ली है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो चलिए अब इनको तल लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को हम गरम होने देते हैं, मीडियम गरम तेल चाहिए हमें। तो इस तरह से जब तेल गरम हो जाएगा मीडियम, तब हम इसमें बिस्किट डालना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से हमें तेल चाहिए है। ऐसा नहीं है कि हम बिस्किट डालें और वो जल्दी से तलकर मतलब एकदम जल्दी से सिक जाए, तो ऐसा तेल नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा गरम। हल्के गरम में ही इन्हें डाल देंगे, ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक पाएँ और इसमें बढ़िया सी जाली पड़ पाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सारी बिस्किट जो भी 5 से 7 आप डालना चाहें, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बस 5 से 7 ही डालिएगा और इन्हें तलने दीजिएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे इनमें बढ़िया सी जाली पड़ना शुरू हो जाएगी, एकदम बढ़िया तरीके से ये सिक कर तैयार होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है ना, ये दही वाली बिस्किट ना कढ़ाई में नहीं खुलती हैं। इस तरह से बढ़िया से जाली तो इनमें पड़ती है, पर ये खुलती नहीं है। देखें मैंने एक साथ काफ़ी बिस्किट डाली थी और बढ़िया तरीके से ये फूल कर ऊपर आ गई है और इनमें जाली वगैरह भी बहुत अच्छी पड़ रही है, जिससे ये बहुत ही शानदार दिख रही हैं। तो बस इसका हमें कलर चेंज करना है, जब तक कि इनका बहुत ही अच्छा बिस्किट के जैसे कलर ना आ जाए तब तक ही इन्हें तलना है। और जैसे ही इनमें कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी, बहुत ही जालीदार, एकदम परफेक्ट सी। और इस तरह से जब बनाएंगे तो बनाते मतलब सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, ये नए तरीके से ही आप बिस्किट बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब मैंने बाकी के बिस्किट भी इस तरह से डाल दिए हैं और इन्हें भी मैं तलकर निकाल लूँगी। तो बस इस तरह से आपको सारे बिस्किट सेक कर तैयार कर लेना है और जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी ये क्रिस्पी से होंगे। तो बस इन्हें पलट लेना है धीमी आंच में। जब ये नीचे से सिक जाए तो बस इस तरह से घुमाते जाना है और बाकी के बिस्किट भी सेक लेना है। अब आपके बिस्किट देखें कितने शानदार बढ़िया बन गए हैं। और जब ये बिस्किट हम बनाते हैं तो इनमें क्रैक नहीं पड़ने चाहिए, अगर क्रैक पड़ते हैं तो थोड़े से खुले से हो जाते हैं। तो बस ये शानदार सी बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी